अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जुनैद है और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं क्रेडिट मैनेजर के बारे में। क्रेडिट मैनेजर की जॉब रोल, साथ ही साथ सैलरी एज ए फ्रेशर कितनी मिलती है, और अगर आपको एक्सपीरियंस है और आप स्विच कर रहे हो एक छोटी ब्रांच से बड़े बैंक के अंदर, तो कितनी सैलरी मिलने के चांसेस हैं, कौन कौन से स्किल्स हैं जो एक्चुअली में रिक्वायर्ड हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको अप्लाई करने के लिए 4 बेहतरीन क्वालिटी के तरीके भी बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप उन चारों तरीकों से HDFC बैंक में या फिर किसी भी प्राइवेट बैंक के अंदर अप्लाई करते हो एज ए क्रेडिट मैनेजर, तो आपकी नौकरी लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। स्टार्ट करते हैं पहली चीज से, और हाँ, वो है जॉब डिस्क्रिप्शन। देखिए, आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बहुत ही रफ लैंग्वेज में बात करेंगे, यानी कि आसान भाषा हिंदी में बात करने की कोशिश करेंगे। यहां पर जो लोन का सेक्टर है वैसे वो पूरा अलग है, लेकिन एक क्रेडिट मैनेजर की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर कहीं ना कहीं लोन का जिक्र जरूर होगा, पॉलिसी का जिक्र जरूर होगा। तो पूरी बात को ध्यान से सुनना, रिपीट करने की कम कोशिश करूंगा। पहली चीज ये है, लोन अगर आप लेने जाते हो एक बैंक के अंदर, जो आपकी फाइल है, आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, उनको वेरीफाई करेगा एक क्रेडिट मैनेजर। आपकी ये भी जॉब रोल रहेगी। अगर आपके पास कोई बंदा आता है और वो आकर के कहता है कि हमें 5 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो आपका यहां पर जॉब रोल ये है, उस बंदे के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप उनको चेक करोगे कि क्या हमें इस बंदे को 5 लाख रुपए का लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। यहां पर आपके कलम की ताकत इतनी है कि आप किसी के 5 लाख रुपए के लोन को अप्रूव्ड कर सकते हो और आप किसी के 5 लाख रुपए के लोन को रिजेक्ट भी कर सकते हो। तो भैया बहुत ज्यादा सोच समझ के आपको यहां पर डिसीजन लेना होगा। एक चीज और बता दूं मैं आपको, अगर आपकी एज थोड़ी सी कम है, आप थोड़े से लोन बुद्धि वाले आदमी हैं, यानी कि आपके अंदर अभी बच्चा है, तो आप इस पोस्ट पे जॉब नहीं ले सकते, क्योंकि भैया यहां पर चाहिए एक ऐसा बंदा जो तुरंत अच्छे डिसीजन ले सके, जिससे कंपनी भी प्रॉफिट में रहे और क्लाइंट भी प्रॉफिट में रहे, कहीं ना कहीं दोनों को ट्रस्ट तगड़ा जमा रहे। अगर क्लाइंट का ट्रस्ट आपने एक बार जीत लिया तो देखो, क्लाइंट भागने वाला नहीं है, आपके यहाँ पे टिका रहेगा, आपसे कांटेक्ट करता रहेगा हर एक चीज के लिए। और अगर आपने क्लाइंट का ट्रस्ट नहीं जीता, ठीक है, क्लाइंट को ट्रस्ट हुआ ही नहीं आपके ऊपर, तो जाहिर सी बात यही है, क्लाइंट भाग जाएगा किसी और बैंक के अंदर, इससे आपकी नौकरी पे भी खतरा आ सकता है। तो ये तो हो गई जॉब रोल की बात। देखिए, इसके अलावा जो और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करता है भैया एक क्रेडिट मैनेजर, वो क्या करता है समझ लो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक क्रेडिट मैनेजर की ड्यूटी ये भी होती है कि वो आपका सिबिल स्कोर चेक करे। देखिए, आज की तारीख में सिबिल स्कोर सबको पता होता है अपना अपना, कि हमारा इतना है, हमारा इतना है, हमारा इतना है। लेकिन जो बैंक आपको लोन देगा, चाहे वो 5 लाख का हो, 10 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, 2 करोड़ का हो, भैया वो अपने हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है, सिबिल स्कोर चेक करता है। ठीक है, अब मान लो आपको लोन लेना है HDFC बैंक से और आप पेटीएम में अपना सिबिल स्कोर देखते फिर रहे हो, तो भैया वो भी वैलिड है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन HDFC बैंक का अलग टर्म है, अलग कंडीशन है, वो अपने हिसाब से आपका सिबिल स्कोर चेक करेंगे। अगर उनके हिसाब से, क्रेडिट मैनेजर के हिसाब से आपका सिबिल स्कोर एकदम बढ़िया है, एक्सीलेंट है, तो फिर वो आपको अप्रूवल दे देंगे लोन के लिए। और ये जो अप्रूवल दे रहा है ना भैया, यही क्रेडिट मैनेजर है। तो क्रेडिट मैनेजर का जॉब रोल का हिस्सा ये भी है, वो आपका सिबिल स्कोर चेक करे। देखिए, एक बैंक के अंदर बहुत तरीके के लोन होते हैं, चाहे कोई पर्सनल लोन हो, ग्रुप लोन हो, या फिर बिजनेस लोन हो। अब देखिए, ग्रुप लोन जो है वो बैंक तो ज्यादा देते नहीं है, लेकिन जो छोटी छोटी शाखाएं हैं ना, चाहे वो बैंक से लिंक हो या ना हो, वो भैया दे देते हैं ग्रुप लोन। तो ग्रुप लोन के अंदर भी आपको ये चेक करना होता है कि जिस बंदे को या जिस ग्रुप को हमने लोन दिया है, क्या वो बंदा इस लोन को चुका पाएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की, यहां पे इस चीज से मतलब नहीं है। हमारा जो क्लाइंट है, हमसे जो वो लोन ले रहा है, क्या वो इस लोन को चुका भी पाएगा, विद इंटरेस्ट या विदाउट इंटरेस्ट, जो भी मैटर है, जैसा भी मसला है, वो एक अलग बात हो जाएगी। अगर घुमा फिरा के बात करें तो ये सारे काम आपकी जॉब का हिस्सा है। मोटा मोटी अगर समझे तो कहीं ना कहीं लोन डिपार्टमेंट में आपकी नौकरी लगने वाली है। भले से लोन का डिपार्टमेंट अलग है, लेकिन आपकी जो क्रेडिट मैनेजर की पोस्ट पे नौकरी लग रही है, आपके हाथ में जिम्मेदारी वाला काम है और पैसे अच्छे मिलते हैं। यहाँ पे सैलरी की बात कर रहा हूं, तो भैया जॉब पकड़ लेना प्यार से। तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे अप्लाई करना है, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें। तो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह के और वीडियोस भी आएंगे तो देख भी लोगे आप। ठीक है, जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। देखिए, मुझसे एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भैया क्या क्रेडिट मैनेजर को बाहर फील्ड में घूमना पड़ेगा या नहीं घूमना पड़ेगा। आज इसका आंसर भी आपको दे देता हूं। देखिए, क्रेडिट मैनेजर की जो जॉब है वो वैसे तो ब्रांच के अंदर बैठ के ही काम करने की होती है, लेकिन बाई चांस आपको भैया वेरीफाई करने के लिए जाना पड़ सकता है साइट पे भी। तो इस चीज के लिए ज्यादा टेंशन मत लो, वो बाई चांस होता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो काम है वो आपको ब्रांच के अंदर बैठ के करना पड़ेगा। एक छोटी सी बात बहुत काम की है, ध्यान से सुनना। बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने अभी तक कोई लोन नहीं लिया, मैंने अभी तक किसी भी तरीके का कोई चीज EMI पे नहीं लिया, मेरा सिबिल स्कोर क्या हो सकता है। -1 आपका सिबिल स्कोर है अगर आप फ्रेशर है तो। अब तक हमने बात की सिर्फ जॉब रोल के बारे में, अब बात करते हैं एजुकेशन की। देखिए, किसी भी जॉब के पीछे एजुकेशन मैटर करती है, लेकिन बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, चाहे वो BSc किया हो या फिर BCom MCom कुछ भी किया है, किसी भी फील्ड से किया है, यहां पर बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा। आप
इजीली अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप लड़के हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लड़की हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, साइंस साइड से ग्रेजुएशन किया तो भी चलेगा, आर्ट साइड से किया तो भी चलेगा, ठीक है, जॉब इजीली मिल जाएगी। और अगर आपने किसी तरीके का कोई स्पेशली डिप्लोमा किया हुआ है या फिर आप एमबीए करके जा रहे हो तो भैया थोड़ा और इजी पड़ जाएगा आपके लिए यहाँ पर जॉब लेना। अब तक इस वीडियो में हमने दो मुद्दे कवर कर लिए हैं। पहला था हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब रोल, और दूसरा था हमारा एजुकेशन। एजुकेशन से ज्यादा मैटर करती हैं आपकी स्किल्स। कौन से स्किल्स हैं मैं बता देता हूं। नंबर 1 यहाँ पर है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स ना बहुत खास रोल प्ले करती हैं एक जॉब के पीछे या फिर जॉब करने के बाद भी काम निकालने के पीछे। ठीक है, मान लो आपने जॉब ले ली, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक है या बेकार है मुझे नहीं पता, लेकिन आपने जैसे तैसे करके कहीं ना कहीं से जुगाड़ बिठा के नौकरी ले ली। लेकिन अब आप कह रहे हो भैया मेरे को बहुत अच्छी सैलरी नहीं पड़ रही है, बड़ी दिक्कत आ रही है, क्लाइंट नहीं मिल रहा है, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने की जरूरत है। अगर आपको जॉब ही नहीं मिल रही है, इंटरव्यू में ही रिजेक्ट होकर आ रहे हो आप, तो भी आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने की जरूरत है। कहां से सीखोगे? एक 80 पेज की बुक बनाई है भैया, बहुत मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जाके परचेस करो। उस बुक की हेल्प लेके आप सीख सकते हो बेहतरीन क्वालिटी की गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। हिंदी की लैंग्वेज में वो बुक है, अभी के अभी जाइए और परचेस कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, स्किल्स नंबर 2 हमारे पास है और ये स्किल्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉलेज ऑफ फाइनेंस। देखिए आप फाइनेंस सेक्टर में जा रहे हो, आपको पता ही नहीं है क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, या क्या टर्म्स हैं, क्या कंडीशन है, तो भैया बहुत गलत बात है। इनको सीखो, यूट्यूब से सीखो, गूगल से सीखो, कहीं से भी सीखो। स्किल्स नंबर 3 हमारे पास है बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर नॉलेज। देखिए आप जा रहे हो क्रेडिट मैनेजर की पोस्ट पे, बहुत ज्यादा तगड़ा जिम्मेदारी वाला काम आपको यहां पर मिलेगा, तो आपको कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। हमने एक वीडियो में बताया हुआ है कि भैया बेसिक टू एडवांस कौन कौन सी चीजें आती हैं कंप्यूटर के अंदर। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आई बटन में भी, वीडियो जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल्स नंबर 4 हमारे पास है नॉलेज ऑफ लॉ एंड पॉलिसी। वैसे तो ये फाइनेंस के सेक्टर में आती है चीजें, ऊपर वाला टॉपिक में कवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप जा रहे हो क्रेडिट मैनेजर की पोस्ट पे, लॉन से और पॉलिसी से आपको बहुत ज्यादा लेना देना पड़ेगा, तो भैया इसके बारे में भी नॉलेज ले लेना। स्किल्स नंबर 5 और ये है हमारी लास्ट स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। देखिए आपका कागज पत्तल से बहुत ज्यादा लेना देना है भैया, इस वाली पोस्ट की बात कर रहा हूं, आपको कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स में माहिर होना जरूरी है। और एक बात लास्ट में बता दूं आपको, आपके पास जितनी ज्यादा स्किल्स होंगी उतना ज्यादा बढ़िया है आपके लिए। अगर आप इन स्किल्स को सीखने के बाद भी कुछ और स्किल्स सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो, यहां पर कोई मसला नहीं है, कोई बुराई नहीं है। जितना ज्यादा आप मल्टीटास्किंग कर सकते हो बैंकिंग फील्ड में जाने के बाद, नौकरी लगने के बाद, बहुत अच्छी बात है, कोई मसला क्रिएट नहीं होगा। सैलरी भी अच्छी मिलने के चांसेस होंगे क्योंकि आप कुछ ना कुछ नया काम भी करके दे रहे हो, पुराना तो कर ही रहे हो, तो भैया मल्टीटास्किंग वहां पे बाद में कर लेना। फिलहाल देखिए आगे का वीडियो। जॉब रोल बता दी, स्किल्स बता दी, एजुकेशन बता दी, अब बात करते हैं सैलरी की। देखिए सैलरी जो है, चाहे वो क्रेडिट मैनेजर की हो या फिर वो बैंक मैनेजर की हो या फिर वो ब्रांच मैनेजर की हो या फिर वो सेल्स ऑफिसर की हो, किसी भी सैलरी में सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका इंटरव्यू। अगर आपने इंटरव्यू बहुत अच्छे से दिया है, एग्जामिनर के क्वेश्चन से रिलेट किया है और एग्जामिनर ने जो आपसे पूछा है, एचआर ने जो आपसे पूछा है, उसके क्वेश्चन को आपने 90 से 80% के बीच में जवाब दिए हैं और सही जवाब दिए हैं और एचआर आपसे खुश है, तो आपकी नौकरी लगेगी, पहली बात तो। दूसरी बात यह है आपकी सैलरी मिलने के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहेंगे। तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे शायद, मेरा कहने का कॉन्सेप्ट यही है कि भैया इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से करना, बहुत मेहनत से करके जाना। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पर एज ए फ्रेशर क्रेडिट मैनेजर को कितने पैसे मिल सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें ज्यादा से ज्यादा आपको मिल सकते हैं 12 से 15 हजार रुपए के बीच में एक क्रेडिट मैनेजर की पोस्ट पे सैलरी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है अच्छा खासा 1 से 2 साल का, आपके पास एजुकेशन में भी एमबीए है या फिर आपके पास एजुकेशन में एमबीए हो या ना हो, एक्सपीरियंस तगड़ा है और बहुत अच्छे तरीके से बात करना जानते हो, बहुत अच्छे से आपको अपनी जॉब प्रोफाइल पता है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है, तो आपकी सैलरी यहां पर हो सकती है लगभग 40 से 50 हजार रुपए के बीच में। और ये सिर्फ सैलरी है, इसके अलावा बैंकिंग फील्ड में बहुत सारे तरीके के टर्म्स होते हैं, बोनसेस होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे क्योंकि भैया इंसेंटिव बेस्ड जॉब रहने वाली है। जितने ज्यादा लोन अप्रूव करोगे उतना ज्यादा इंसेंटिव बोनस आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगा। तो ये बात हुई सैलरी की। अब आप कहोगे भैया ठीक है, सारी चीजें आपने बता दी, जॉब डिस्क्रिप्शन बता दिया, सैलरी बता दी, एजुकेशन बता दी, स्किल्स बता दी, अब ये बता दो ये जॉब मिलेगी कैसे हमें। ठीक है, हमने चलो करना है जॉब, भाई बहुत जरूरत है पैसे की, तो ये जॉब मिलेगी कैसे। चलिए बहुत खास और इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, हाउ टू अप्लाई, एक जॉब के लिए कैसे अप्लाई करें। देखिए मैं यहां पर आपको 4 तरीके बताने वाला हूं और इनमें हर एक तरीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर से मैं बात करता हूं, कॉल पे करता हूं, व्हाट्सएप पे करता हूं, और जिसकी नौकरी लगी हुई होती है मैं उससे एक ही बात पूछता हूं, आपकी नौकरी लगी कैसे। तो वो मेरे को बताते हैं कि सर हमने इस तरीके से जॉब ली, हमने इस तरीके से जॉब ली। ठीक है, तो भैया ये 4 तरीके हैं, इनके अलावा कोई 5वां 6वां तरीका नहीं है, तो ये तरीके ध्यान से सुन लेना और इन्हीं के बेस पे जॉब मिलेगी। पहला तरीका है रेफरेंस के थ्रू। देखिए आज की तारीख में बहुत सारे लोग प्राइवेट बैंक को ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप ये कोशिश करो उनका रेफरेंस ढूंढो, उनसे कहो भैया हमारी जॉब लगवा दो, आपका एहसान हो जाएगा। अब देखो सबके रिश्तेदार तो भैया
बैंक में है नहीं, तो आप कहाँ से रेफरेंस ढूंढे? तो आप जा सकते हो लिंक्डइन पर और जाने के बाद वहां पे लोगों को पूछ सकते हो, ठीक है, जो बैंकिंग फील्ड में है। मैं भी कुछ लोगों का रेफरेंस बन सकता हूं जिनका रिज्यूमे परफेक्ट होगा, या फिर जो सही से बात कर रहे होंगे। मेरा रेफरेंस ढूंढने के लिए मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना, नाम इधर आ रहा है, और अपना डीएम मुझे कर देना, मैं देख लूंगा। अगर आपने पहला इंप्रेशन अच्छा दिया, आपका मैसेज अच्छा हुआ, तो कोशिश करूंगा, नहीं तो भाई मैं फिर आपको ओके पोके लिख के छोड़ दूँ। ये था पहला तरीका, रेफरेंस के थ्रू। यहां से जॉब जो मिलती है वो ओरिजिनल मिलती है, किसी तरीके का कोई भी फ्रॉड आपके साथ नहीं होता है। दूसरा तरीका है ऑनलाइन अप्लाई करके, एप्लीकेशन के थ्रू। naukri.com, shine.com और भी इसके अलावा बहुत तरीके की वेबसाइट है, उनके थ्रू भी आप अप्लाई करके नौकरी ले सकते हो, और एक्चुअली में नौकरी मिलती भी है। तीसरा तरीका हमारे पास है ऑफिशियली पेज, ठीक है। एचडीएफसी में जाना चाहते हो, एचडीएफसी का ऑफिशियल पेज है। कोटक में जाना चाहते हो, कोटक का पेज है। एक्सिस में जाना चाहते हो, एक्सिस का पेज है। सभी बैंकों का ऑफिशियली ओरिजिनल पेज है जिसमें करियर लिखा हुआ होता है, करियर का पेज होता है। और बैंकों के साथ साथ सभी कंपनी का भी होता है, जैसे टाटा है, महिंद्रा है, कोटक है, इसके अलावा और भी जितनी कंपनी है इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर जितनी कंपनी, उनका सबका करियर का पेज होता है। तो आप उनके ऊपर जाके अप्लाई करो, अपनी प्रोफाइल को 100% फिल करो। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी बात है जो आपको समझ लेनी चाहिए। देखिए, बड़ी बात यह है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि भैया हमने एचडीएफसी बैंक की साइट से अप्लाई किया था, हमने कोटक महिंद्रा बैंक की साइट से अप्लाई किया था, हमें तो रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। भाई, आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा, उसका रीजन मैं आपको बता दूं। आप अपना अपडेटेड रिज्यूमे के साथ अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप वही 2015-16 वाला टेम्पलेट लेके घूम रहे हो जो आपने बनवाया था 10 से 20 रुपए में साइबर कैफे पे जाके। देखो, 2023 चल रहा है, 10 साल आप पीछे चल रहे हो, तो भैया कौन आपको जॉब दे? तो सबसे पहला काम यह है, अपना रिज्यूमे परफेक्ट अपडेट करो, ठीक है। अगर खुद से हो रहा है तो खुद से करो। खुद को नहीं पता, क्योंकि भाई सबको नहीं पता क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कौन से कीवर्ड्स एंड एक्सेट्रा चीजें। हम अपनी सर्विस दे रहे हैं, बहुत कम पैसे ले रहे हैं भैया, 150 फ्रेशर के लिए 150। फटाफट से कांटेक्ट करो, नंबर ये आ रहा, 1 से 2 दिन में आपका रिज्यूम आपको मिलेगा, और अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं आया तो मेरी गारंटी, रिस्पॉन्स आएगा। अगर आपने अपनी प्रोफाइल को 100% फिल कर लिया तो गारंटी है इस चीज की, रिस्पॉन्स आना कंपलसरी है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है कि कैसे जॉब लगी, सब कह रहे हैं भैया करियर के पेज से, मैं तो इंटरव्यू भी हो गया, मैं तो सैलरी 20,000 रुपए, अभी मैं तो इस पोस्ट पे काम कर रहा हूं, मैं तो उस पोस्ट पे काम कर रहा हूं। तो बहानेबाजी मत करो, जॉब मिलती है करियर के पेज से, लेकिन आपका रिज्यूमे अपडेटेड होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि भैया वो सॉफ्टवेयर से निकालते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली बैठ करके रिज्यूमे चेक नहीं करते। कीवर्ड्स अगर आपके सर्च में आए तो आपका रिज्यूमे सेलेक्ट होगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है जॉब मिल जाएगी। नंबर यार कांटेक्ट कर लो। देखिए दोस्तों, 3 तरीके तो मैं आपको बता चुका हूं, चौथा तरीका थोड़ा सा पैसे वालों के लिए है। अगर आप थोड़े रईस बाप के औलाद हैं तो आप इस चौथे तरीके से भी जॉब ले सकते हैं। सभी बैंकों का खुद का एक प्रोग्राम होता है, जैसे एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम है, इसी तरीके से सभी बैंकों का कोई ना कोई प्रोग्राम है, उसके थ्रू भी वो जॉब बांटते हैं। ऑफिशियली आपको सिखा के, समझा के, बता के तब आपको एक जॉब देते हैं। 1 साल का, 6 महीने का, 3 महीने का कोर्स होता है। तो अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं और वो खुल रहे हैं आपको, तो भैया आप जा सकते हो और खर्चा कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हमने 4 से 5 चीजें कवर करी। एक बार आपको दोहरा दूं भैया, क्रेडिट मैनेजर क्या होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, कितनी सैलरी, एजुकेशन क्या है, साथ ही साथ स्किल्स कौन से हैं और अप्लाई कैसे करोगे। हमने आज के इस वीडियो में ये सारी बातें बताने की कोशिश की है। हमने अपनी यहां पर सिर्फ 2 सर्विस के बारे में बात की है। नंबर 1 रिज्यूमे, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रोफेशनल हम बना के देते हैं बहुत कंपनी में। दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल्स की बुक। अगर आपका नंबर आ भी गया, रिज्यूम से रिस्पॉन्स आ भी गया, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़िया नहीं है, तो भैया उस रिज्यूमे का कोई फायदा नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर लेना। दोनों सर्विस हम भी दे रहे हैं अपनी, और आप चाहो तो भैया इसको कहीं और से भी कर सकते हो, किसी और से भी करवा सकते हो, मसला कोई है नहीं। नंबर आपको यही मिलेगा, इसी पे बात करो, सब कुछ करो, किसी भी चीज से दिक्कत आती है पूछ लो। चलते चलते एक बात और कहना चाहूंगा भैया, हम कोई बहुत बड़े ज्ञानी महात्मा तो है नहीं, गलती हमसे भी हो सकती है। तो अगर आपको लगा कि सर आपने ये गलती कर दी, प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा, नेक्स्ट टाइम हम उसको इंप्रूव करेंगे, तगड़े तरीके से कंप्लीट रिसर्च करेंगे, फिर आपके लिए एक वीडियो क्रिएट करेंगे। मेरा नाम जुनैद है, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नाम भी आ रहा है, फॉलो कर सकते हो, अपना सवाल भी पूछ सकते हो, कोई काम है वो भी करवा सकते हो। इस वीडियो के पीछे बहुत हार्डवर्क लगता है, बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज लाइक कर देना, हो सके तो सब्सक्राइब कर लो अगर आपके काम का है, और साथ ही साथ इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। जय हिंद, खुदा हाफिज।